बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर हमारी आज ऑनलाइन उर्दू की चौथी क्लास है। हम लोग पढ़ रहे थे ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल। आज हम उसी गज़ल के बकिया 3 अशार की तशरीह करेंगे। सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज वो तेरे का माना होता है बहुत ज़्यादा, काफ़ी। हज़ारहा शजरे सायादार राह में है, हज़ारहा हज़ारों की तादाद में यानी बहुत ज़्यादा। शजरे सायादार से मुराद बज़ाहिर जो है वो सायादार दरख्त है, लेकिन जब हम इसकी तशरीह करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका ज़ाहरी मफ़हूम क्या है और बातनी मफ़हूम क्या है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि गज़ल के एक से ज़ायद माना व मफ़ाहीम अख़ज़ किए जा सकते हैं। इस शेर की तशरीह के हवाले से अगर हम देखें तो आतिश पैदा होते हैं 1764 में और वफ़ात पाते हैं 1846 में, और अभी 21वीं सदी चल रही है, यानी आज से 2 सदियां तकरीबन कबल आतिश का ज़माना था। उस दौर में सफ़र करना बहुत मुश्किल था। सफ़र करना एक सौबत का काम था, क्योंकि सफ़र के लिए वो वसाइल, वो सहूलियात दस्तयाब नहीं थे जो आज के दौर में हैं। लोग जानवरों पर सफ़र करते थे, और अगर सफ़र करना मुश्किल काम ना होता, तकालीफ़ और मसाइब वाला काम ना होता, तो उस हवाले से इस्लाम में भी मुसाफिर के हुकूक में सदक़ात और ज़कात को जायज़ करार ना दिया जाता। मुसाफिर चूँकि सफ़र की सोबतों को बर्दाश्त करता है, गर्मी, सर्दी, मौसम की शिद्दत और मुसलसल सफ़र में रहना, तो इस हवाले से अब सवाल ये पैदा होता है कि सफ़र है किस मकसद के लिए। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि सफ़र वसीला ज़फ़र है, यानी कामयाबी का ज़रिया है, लेकिन आपकी मंजिल क्या है, आपका मकसद क्या है। अगर तो आपने किसी बुलंद मकसद के लिए वो सफ़र अख्तियार किया है, तो यकीनन उसमें अल्लाह ताला आपकी मदद करने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में, वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं या काविश करते हैं, हम उनकी रहनुमाई करते हैं। यानी अगर हमने किसी बुलंद मकसद के लिए सफ़र अख्तियार किया है, तो यकीनन अल्लाह ताला हमारी उसमें रहनुमाई फरमाएंगे। लेकिन सफ़र लफ्ज़ अलामत किस चीज़ की है? सफ़र लफ्ज़ अलामत है जहद मुसलसल की, कोशिश की, मेहनत की, अमले पहम की। क्योंकि सफ़र इंसान को मुतहर्रिक रखता है, हरकत में रखता है, और हरकत के हवाले से कहा जाता है कि मिसल बड़ी मशहूर है कि हरकत में बरकत है, कि हम हरकत करेंगे, जहद मुसलसल करेंगे तो कामयाबी होगी। अब शायर जो है वो हमें दर हकीकत क्या बात समझाना चाहता है। वो कहता है कि इसी तरह, यानी सफ़र और मुसाफिर के इशारे को, इस मिसाल को अपनाते हुए इसके पर्दे में शायर कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर कामयाबी हासिल करना है, ज़िंदगी में अगर अपने मकसद को पाना है, तो उसके लिए जहद मुसलसल करना होगी, उसके लिए तगो दो करना होगी। जब इंसान अपने मकसद के हुसूल के लिए कोशिश करता है, मेहनत करता है, जिदोजहद करता है, तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। उस अल्लाह ताला की ज़ात मुसब्बिबुल असबाब है। उसके लिए कई ऐसे रास्ते में असबाब पैदा हो जाते हैं, उसकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, उसको रास्ते में सहारा देने वाले, ताउन करने वाले लोग मिल जाते हैं। तो ये इसके लिए अब ज़रूरत क्या है? जो पहली बात है, यानी पहले मिसरे के अंदर वो कहते हैं सफ़र है शर्त, यानी ज़रूरत इस अमर की है कि इंसान गामज़ने सफ़र हो। ये सोच के ना बैठा रहे कि मैं सफ़र क्यों अख्तियार करूं, ये तो बहुत लंबा और तवील और कठिन सफ़र है। यानी सफ़र से मुराद ये है कि ज़िंदगी के अंदर अगर कोई मकसद है, कोई मंजिल है, क्योंकि बेमकसद ज़िंदगी तो वैसे ही बेकार होती है। तो बामकसद ज़िंदगी के लिए इंसान को कोशिश करना ज़रूरी है। अगर इंसान ये सोच के हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे कि ये मंजिल बहुत कठिन है, बहुत दूर है, तो इसके हवाले से तो फिर शायर यही कहेगा ना, उड़ने से पहले मंजिलों की दूरियां गलत, उड़ने से पहले मंजिलों की दूरियां गलत,
تو ایسے شکستہ حوصلوں سے بالوں پر نہ دیکھ۔ انسان کو یہ سوچ کر سفر ترک نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ تنہا ہے، راستے میں بہت سی مصائب ہو سکتے ہیں، مشکلات درپیش آ سکتی ہیں، اس کا کون ساتھ دے گا؟ اسے اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات مسبب الاسباب ہے، اور وہ اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے گامزن سفر ہو، اپنی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے، کیونکہ چھپا دست ہمت میں زور قضا ہے۔ چھپا دست ہمت میں زور قضا ہے، مثل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے۔ اللہ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو کوشش کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں۔ وہی بات سورہ نجم کی آیت نمبر 39، لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ انسان اگر اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے مقصد کو پانے کے لیے جہد مسلسل کرے، سفر اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، جو انسانی ہمدردی کے ناطے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ در حقیقت شاعر نے اس شعر میں جو شجر سایہ دار ترکیب استعمال کی ہے وہ بہت خوبصورت ترکیب ہے، اور شجر سایہ دار استعارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو مہربان لوگ ہیں، جو مسافر نواز لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ آپ کو راستے میں ہزاروں مل جائیں گے۔ اب بظاہر بھی اگر دیکھیں تو انسان اگر جانوروں پر یعنی گھوڑے پر یا پیدل سفر کر رہا ہے، تو جب سفر کرتے کرتے وہ تھک جاتا ہے تو سستانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے اس دنیا میں بہت سارے ایسے اشجار بنائے ہوئے ہیں، اشجار اگائے ہوئے ہیں، تو اگر انسان کسی درخت کی چھاؤں تلے بیٹھ جاتا ہے تاکہ کچھ دیر آرام و سکون حاصل کر لے، سستا لے، اور پھر اپنی ہمت کو تر و تازہ کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھنا شروع کر دے۔ اگر انسان یہ سوچ کر کہ سفر بہت کٹھن ہے، اس میں بھوک بھی ہوگی، پیاس بھی ہوگی، گرمی ہوگی، سردی ہوگی، اور یہ سوچ کر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، کوشش نہ کرے، جہد مسلسل نہ کرے، تو ظاہر ہے ناکامی اس کا مقدر بنے گی۔ منزل تک پہنچنے کے لیے انسان کو کوشش کرنا ہوگی، یہ پہلی شرط ہے۔ جو کوشش کرتا ہے وہ مشکلات سے نہیں گھبراتا، اور یہ انسانی سرشت میں یہ چیز شامل ہے کہ جب ہم ہمت سے کام لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو راستے میں جتنی بھی پیش آمدہ تکالیف، رکاوٹیں ہیں، وہ خود بخود ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ شاید یہی جو ہے حرکت اور جہد مسلسل کا سبق دیتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ زندگی میں خطرات ہیں، ہم خطرات سے جو ہے وہ چشم پوشی نہیں کر سکتے، لیکن ان خطرات سے، ان مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے قوت عمل میں تیزی اور چستی پیدا کر دیں، تاکہ اگر دشواریاں یا مشکلات سامنے آتی ہیں تو ہم ان سے مقابلہ کر سکیں۔ ویسے بھی مشکل حالات اور مصائب جو ہوتے ہیں وہ انسان کے دماغ کی حصوں کو بیدار کر دیتے ہیں، اس میں حوصلہ پیدا کر دیتے ہیں۔ نئی راہیں کھلیں گی خود سفر سے، چلو بچ کر پرانی رہ گزر سے۔ مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے، دشمن ہزار راہ میں ہے۔ دوسرا شعر جو ہے وہ پچھلے شعر سے کسی قدر ملتا جلتا ہے، کہ پچھلے شعر میں بات ہوئی تھی کہ انسان کو ارادہ کرنا چاہیے، عزم کرنا چاہیے کس چیز کا، سفر اختیار کرنے کا۔ اگر وہ سفر اختیار کرے گا تو اللہ کی ذات مسبب الاسباب ہے۔ اس شعر کے اندر شاعر نے ایک اور چیز جس کا اضافہ کیا ہے وہ ہے کہ اس کا اپنے رب پر یقین کامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کوشش تو کرتا ہے اپنے مقصد کو، اپنے منزل کو پانے کے لیے، لیکن اس کا یہ یقین ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی اس کا مددگار نہیں ہے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہی اس کے لیے اسباب بھی پیدا کرے گا، اور اللہ کی دوستی ہزاروں دشمنیوں پر بھی بھاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے۔ جب اس کی ذات پر کوئی انسان بھروسہ کرتا ہے، اس سے دوستی کر لیتا ہے، تو پھر کوئی اس کے ہزاروں بھی دشمن کیوں نہ ہوں راستے میں، اس کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔
मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सिर्फ आज के दौर की बात ही नहीं है, बल्कि 200 साल कबल भी अगर देखें तो जो लोग काबिल होते हैं, मुसम्मा मज़ाहिब के मालिक होते हैं, जो अपने ज़हन से सोचते हैं, जो अपनी नज़र से देखते हैं, जो अपनी फ़िक्र को इस्तेमाल करते हैं, उनकी राह में रोड़े अटकाने वाले दुश्मन और हासदीन बेशुमार इस दुनिया में होते हैं। और कुछ नहीं तो शैतान को ही आप ले लें, वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो उसको हर लम्हा, हर पल राह रास्त से हटाने के लिए कोशिशें करता रहता है। तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि कोई कितना ही क्यों ना उसके रास्ते में मसाइब तकालीफ लाने की कोशिश करे और उसकी राह में रोड़े अटकाने की कोशिश करे, रुकावटें डालने की कोशिश करे, उसका यकीन होना चाहिए कि अल्लाह उसके साथ है और वो यकीनन अपने इरादों में कामयाब होगा, अपनी मंजिल मकसूद पर ज़रूर पहुँचेगा। फ़नी नुक्ता नज़र से भी ये शेर सादा है, आसान है, आम फ़हम है और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें उम्मीद है, रजायत है और इसके अलावा इस शेर के अंदर सनत तज़ाद भी है। सनत तज़ाद किन अल्फाज में है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि सनत तज़ाद क्या है, जैसे अल्फाज मतज़ाद से आपको पता ही है। अब इसके अंदर सनत तज़ाद किन में है, इस बात का आंसर आप कमेंट्स में मुझे देंगी। तो अटेंडेंस के साथ साथ ये चीज़ भी आप लाज़मी बनाएं ताकि पता चले कि आप पूरा लेक्चर सुन रही हैं, समझ रही हैं और क्लास अटेंड कर रही हैं। ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें डिसिप्लिन का मसला नहीं होता कि खामोश हो जाएं, खामोशी से सुने, आपको चुप नहीं करवाना पड़ता, आप बिल्कुल चुप हैं और हम बोले जा रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि कितने बच्चे पूरा लेक्चर सुनते हैं, सुनते भी हैं या नहीं, सिर्फ ओपन किया, देखा, थोड़ा सा सुना और चले गए, मतलब क्लास छोड़ दी। तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। आपको चाहिए कि आप एक दफ़ा पूरा लेक्चर सुने। हमने कोशिश की है कि हम बिल्कुल सादा आम फहम अल्फाज में आम फहम ज़ुबान का इस्तेमाल करते हुए आपको अशार की तशरीह समझा सकें। अच्छा जी, जहाँ तक हम दूसरे शेर की तशरीह कर रहे थे उसका ताल्लुक़ है, तो उसमें आप एक शेर और भी ऐड कर लें। हो भरा शहर भी दुश्मन तो मुझे क्या गम है, हो भरा शहर भी दुश्मन तो मुझे क्या गम है, चाहिए साथ सिर्फ खुदा की रहमत। जिन लोगों पर अल्लाह का करम होता है, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रहमत होती है, उन लोगों का कोई इस दुनिया में बड़े से बड़ा दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तीसरा और आखिरी शेर इस गज़ल का, वो भी सबक आमोज़ है। थकें जो पाँव तो चल सर के बल न ठहर आतिश, गुले मुराद है मंजिल में खार राह में है। अच्छा जी, थकें, थकना, शल हो जाना, निढाल हो जाना, कमज़ोर हो जाना, मुज़महिल हो जाना। सर के बल से मुराद क्या है कि मुश्किल हालात में भी इंसान को शौक़, आरज़ू के साथ कोशिश करते रहना चाहिए। ये गज़ल का मक्ता है। गुले मुराद है मंजिल में, गुले मुराद यानी फूल, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है, आरज़ू है, तमन्ना है, तो फूल के साथ तुम्हें बेशुमार कांटे भी नज़र आएंगे। जी, अब आते हैं इसकी तशरीह की तरफ। मक्ता के इस शेर में शायर ने बुलंद हिम्मती और हौसला मंदी का सबक दिया है। अपने आप से मुखातिब है और कहता है कि ए आतिश, इस दुनिया में तू मसाइब से, मुश्किलात से घबरा नहीं। बेशक मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, मगर तुम्हारे ज़हन में तुम्हारी मंजिल का जो तसव्वुर है वो वाज़ेह होना चाहिए। तुम्हारे इरादे जवां होने चाहिए। तुम्हारे पाँव अगर तुम्हारे मकसद को हासिल करने के लिए थक जाएं या उन पे छाले पड़ जाएं, चलना मुश्किल हो जाए, फिर भी तुम्हें अपने मकसद की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ सफ़र को जारी रखना चाहिए, क्योंकि मकसद जितना बुलंद होगा उतने ही मसाइब और मुश्किलात ज़्यादा होंगी। इश्क़ हकीकी और मजाजी दोनों तरफ जो है इशारा किया जा सकता है कि अल्लाह को हासिल करना है, उसकी रज़ा को पाना है, उसकी खुशनुदी हासिल करना है, फिर भी इंसान को ज़िंदगी में दुख बर्दाश्त करना होंगे। और अगर महबूब का दीदार करना है, कूचाए महबूब में
जाने के लिए उसको रकीब की मुख्तलिफ़ रुकावटों और रहनों से गुज़रना है, तो उस सूरत में भी उसको परेशान नहीं होना चाहिए और हिम्मत के साथ अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस नक्शे पा के सजदे ने किया क्या क्या ज़लील, इस नक्शे पा के सजदे ने किया क्या क्या ज़लील, मैं कूचाए रकीब में भी सर के बल गया। इसके लेक्चर के तीनों अशार एक ही मफ़हूम बयान करते हुए नज़र आते हैं, उनका मकसद एक ही है और वो है जहद मुसलसल, हिम्मत, कोशिश। सफ़र को आप कह सकते हैं कि अलामत बनाकर शायर ने जो बात की है वो यही है कि इंसान को अपने मकसद को हासिल करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बग़ैर मेहनत के आपको कुछ हासिल हो जाए इस दुनिया में, आपको खुशियाँ मिल जाएँ ऐसे जैसे वो सारी बहार और खुशियाँ वो आपकी मुंतज़र थीं और आपने चाहीं और आपको मिल गई, ऐसा नहीं होता। यहाँ मकासद को पाने के लिए इंसान को कांटों की सेज से गुज़रना पड़ता है। तमन्ना आबरू की है अगर गुलज़ारे हस्ती में, तो कांटों से उलझकर ज़िंदगी करने की खो कर ले। आप कह सकती हैं कि ये शेर जो है हमारे जुनून को, हमारे जोश को और ज़्यादा ताज़ा करता है, हमारे अंदर हौसला पैदा करता है, क्योंकि इससे जो सबक हम अख़ज़ करते हैं वो यही है कि नेकी और खैर की राह में जितने भी मसाइल, नेकी और हक़ की राह में जितने भी मसाइल, मुश्किलात आपको पेश आते हैं, उनसे घबरा के कभी भी अपना रुख वापसी की तरफ मत मोड़ें, कभी भी अपनी मंजिल से पीछे मत हटें, अपने मकसद पर डटे रहें और रोशन मुस्तकबिल के लिए आप आगे बढ़ें। हौसले से, अज़्म समीम से आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और जब इंसान को मकसद हासिल हो जाता है, मंजिल मिल जाती है, तो फिर वो सारी मुश्किलात उसको भूल जाती हैं। नहीं आसां मंजिल तक रसाई, नहीं आसां मंजिल तक रसाई, सफ़र पाँव के छाले मांगता है। आज के इस लेक्चर में तीनों अशार जो थे ये एक तरह से आप कह सकते हैं मुसलसल अशार हैं। इन सब में शायर ने मुतहर्रिक रहने पर, जहद मुसलसल करने पर ज़ोर दिया है। इंसान जब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है और कोशिश और अमल की तरफ राग़िब होता है तो अल्लाह ताला उसको कामयाबी से हमकिनार करते हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। और अगर हम सफ़र के हवाले से बात करें तो जो सफ़र करते हैं, जो हरकत व अमल में रहते हैं, जो जहद मुसलसल करते हैं, वही कामयाबी से हमकिनार होते हैं। जुम्बिश से है ज़िंदगी जहाँ की, जुम्बिश कहते हैं हरकत को, जुम्बिश से है ज़िंदगी जहाँ की, ये रस्में कदीम है यहाँ की, चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। और आपकी याद दहानी के लिए कि जो एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने दिया है कि आज जो 3 अशार हमने पढ़े हैं उसमें दूसरा शेर जो है, मकाम तक भी हम अपने पहुंच ही जाएंगे, खुदा तो दोस्त है दुश्मन हज़ार राह में है। इसमें शायर ने सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया है। आपने बताना है कि तज़ाद ये किन दो अल्फाज के दरमियान है। कमेंट्स में अटेंडेंस के साथ आपने ये मेंशन करना है। अल्लाह हाफ़िज़।